हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे, क्लास 7 का, ठीक है। सॉरी, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं बता दूं आपको कि चैप्टर का नाम जो है लाइफ इन द डिजर्ट्स चैप्टर का नाम है। यह एनसीईआरटी के क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताऊं कि इन दिस चैप्टर 5, मतलब ये तो यहाँ तक की वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स एनिमल एंड पीपल। मतलब वाटर जो होता है, इसका मतलब होता है कि यह जीवन होता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए, पीपल के लिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा टू लिव इन प्लेस वेयर देर इज नो वाटर टू ड्रिंक। यह डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए जहाँ पे वाटर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, रहना, उस स्थान पे रहना, ठीक है? वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। मतलब उन स्थानों पर रहना उन लोग कठिन होगा जहाँ पे वाटर होगा ही नहीं, और जहाँ पे कैटल्स को पीने के लिए पानी नहीं होगा, और क्रॉप्स जो फसल होती है उसमें भी पानी नहीं होगा। मतलब पानी नहीं होगा जिसे फसल को दिया जा सके और फसल ग्रो हो पाए, ठीक है। आगे है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्नड टू कॉप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। हम उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे जहाँ पे लोग वाटर स्कार्सिटी में अपने जीवन को मतलब व्यतीत करते हैं। मतलब वाटर की कमी में कैसे वे जीवन में अपने कार्यों को करते हैं, और ठीक है, इस वाटर कमी और हाई टेम्परेचर में। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। कुछ प्लेस धरती पर ऐसे हैं कि जो गर्म, इतना गर्म है कि जैसे आग की तरह, और ठंडे इतने हैं जैसे कि बर्फ की तरह, ठीक है। देर आर द डिजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स। यहाँ कुछ डिजर्ट्स एरियाज भी हैं। देर आर कैरेक्टराइज्ड बाई लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब इन्हें अलग अलग किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है कि जहाँ कहीं रेनफॉल होती है, कहीं स्कैंटी मतलब कम वेजिटेशन है, लो वेजिटेशन, एंड देयर एक्सट्रीम टेम्परेचर, और कहीं कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स के अनुसार देयर कैन बी हॉट डिजर्ट्स एंड कोल्ड डिजर्ट्स। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉट और कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं, ठीक है। द पीपुल inhabit inhabit these lands where little water is available to practice agriculture. द पीपुल इनहिबिट, उन जगहों पर, क्या नाम है, इनहिबिट मतलब कि अपना अ, अपने बसते हैं और रहते हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है उनके क्रॉप्स के लिए और उनके जीव जंतुओं के लिए, ठीक है। द हॉट डिजर्ट्स, सहारा, सहारा का जो हॉट डिजर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लुक एट द मैप, द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका, ये दुनिया के अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सहारा डिजर्ट होता है, मतलब पाया जाता है। और सहारा डिजर्ट्स लोकेट द सहारा डिजर्ट, वहाँ पे सहारा डिजर्ट का लोकेशन है। कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मतलब नॉर्थ अफ्रीका के एक लार्ज पार्ट को यह क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम। कवर करता है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट्स। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यह सबसे बड़ा डिजर्ट है वर्ल्ड का, और इसका एरिया 8.54 किलोमीटर है, ठीक है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, कितना? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एरिया का जो, इंडिया का जो एरिया है वह 3.28, मतलब एरिया के इंडिया का लगभग 3 गुना बड़ा डिजर्ट अफ्रीका में है, जहाँ पे केवल रेत ही रेत है। द सहारा डिजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। सहारा डिजर्ट 11 देशों को टच करता है। कितने देशों को? 11 देशों, कंट्रीज को। दीज आर अल्जीरिया, जिसमें उसमें अल्जीरिया है, चाड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है। इन सभी देश उसके अंतर्गत आते हैं। तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा भी देश जो है वह भी
इसे सारा डिजिट से टच है। When you think of a dessert, when you think of a dessert, जब तुम एक डिजर्ट को बारे में आप सोचते हैं, द पिक्चर दैट इमिडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। तो आपके दिमाग में जो पिक्चर आती होगी वह क्या हुआ, सैंड है, मतलब बालू, ठीक है। द सहारा डिजर्ट इज कवर्ड विथ, देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स, मतलब जो सहारा डिजर्ट है वह किससे कवर है, वह स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, मतलब सैंड के स्ट्रेचेस से कवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स, मतलब यहाँ पे कंकड़ीले पत्थर भी हैं, मतलब यह छोटे 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 जो थे स्टोन्स हैं, एंड एलिवेटेड प्लेटूज, और उठे हुए प्लेटूज भी हैं, विथ बेयर रॉकी सरफेस, और खाली रॉकी सरफेस भी है यहाँ पे। These rocky surfaces may be more than 2005 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, मतलब यह रॉकी सरफेस जो है वह 2500 मीटर हाई ऊंचे है इन एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर, कुछ जगहों पर, ठीक है। आगे क्या है, आगे है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस, देखो आगे हमारा सेकेंड पेज पे हम आ चुके हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, सॉरी जस्ट 1 मिनट, वन हाँ, क्या लिखा हुआ है कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी लस ग्रीन प्लान, मतलब कि आप सरप्राइज होंगे यह जान करके कि यहाँ पे कभी आ, मतलब ग्रीन प्लांट्स हुआ करते थे, ठीक है, नदियां हुआ करती थी। केव पेंटिंग्स इन सहारा डिजर्ट शोज देयर दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर विथ क्रोकोडाइल्स, मतलब यहाँ जो केव पेंटिंग्स हैं वह दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ कभी नदियां हुआ करती थी, और नदियों में क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, लायन, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स थे यहाँ पे। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो यह क्लाइमेट जो है इसे भी चेंज कर दिया वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन में। तेरह अफ्रीका का जो मैप है, और इस अफ्रीका की मैप में मैं बता दूं आपको, ये जो मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कौन सा देश है, मोरितानिया है, ठीक है। यहाँ पे माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, फिर अल्जीरिया, ये रहा वेस्टर्न सहारा, ये सब देश यहाँ पे हैं, ठीक। आगे चलिए पढ़ते हैं अल अजीजा इन द सहारा डिजर्ट। देखिए अल अजीजा यहाँ लिखा हुआ है इन द सहारा डिजर्ट, कहाँ पे, इन द सहारा डिजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 1922। 1922 में यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो कि 57.7 डिग्री था। कहाँ पे, अल अजीजिया में, ठीक है, जो कि सहारा के डिजर्ट में है, अल अजीजिया जो कि साउथ ऑफ त्रिपोली, त्रिपोली के साउथ में है। आगे है हमारा क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डिजर्ट इज स्क्रोचिंग हॉट एंड पर्च ड्राई। जो क्लाइमेट है सहारा डिजर्ट का वह स्क्रोचिंग हॉट, मतलब जला देने वाली वहां पे गर्मी है, एंड पर्च ड्राई मतलब सुखा देने वाली, मतलब वहां पे सूखा है इतना, जब बहुत ज्यादा वहां पे सूखा भी है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पे बहुत ही छोटा रेनी सीजन होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस, स्काई क्लाउडलेस होते हैं, बादल होते ही नहीं है, एंड क्लियर एकदम साफ होते हैं। हैंस द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, इसलिए मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट मतलब इवेपोरेट हो जाता है फास्टर देन एक्यूमुलेट, जितना देर संचय होने में लगता है उससे पहले ही मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि क्लियर स्काई होता है। डे आर अनबिलीवली हॉट, मतलब डे बहुत गर्म होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में शोर एज 50 डिग्री सेल्सियस, दिन में टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस जा सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स, जो कि बालू को गर्म कर देता है और पत्थर्स को भी, जो वहाँ पे स्टोन है उनको भी गर्म कर देता है। विच इन टर्न रेडिएट हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, इस प्रकार क्या वह रेडिएशन रेडिएट करता है जिससे चारों अगल बगल की चीजें भी रेडिएशन कारण हॉट हो जाती हैं। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर नियरली 0 डिग्री,
और रात का टेम्परेचर जो होता है वह नियरली 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होने लगती है वहाँ पे। सोचिए, दिन में 50 डिग्री गर्मी और रात में 0 डिग्री सेल्सियस की ठंड। आगे फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा फ्यूना क्या है वहाँ पे, मतलब वेजिटेशन इन द सहारा डिजर्ट्स इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम्स एंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकेशिया। मतलब वेजिटेशन का, आप सहारा में कौन कौन से वेजिटेशन, सहारा में आप सुने होंगे जो डिजर्ट होता है कैक्टस मिलता है, ये डेट खजूर के पेड़ मिल जाते हैं, और इस तरह के पाम्स के पेड़ मिलते हैं, और अकेशिया एक ट्री है वह भी सहारा डिजर्ट में पाया जाता है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस ग्रीन इजलैंड्स एंड डेट पाम्स सराउंडिंग देम, मतलब कुछ प्लेस जगहों पर ओआसिस मिलता है, जो कि ओआसिस क्या होता है कि आ, बता रहे हैं हम, देखिए ओआसिस होता है कि कुछ जगहों पर, जैसे कि रेगिस्तान है तो कहीं दिखेगा कि इस तरह झील दिख जाएगी आपको, ठीक, और उसके प्लांटेशन दिख जाएंगे, पेड़ दिख जाएंगे, झाड़ियाँ दिख जाएगी, तो उसे हम डिजर्ट में ओआसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे हम, ओआसिस रखेंगे, ठीक है। और फिर ये हो गया ओआसिस, और ग्रीन डेट पाम सराउंडिंग नेम, ठीक है, कैमल्स हाई। हाँ, तो ओआसिस समझ में आ गया आपको। आगे हमारा है, फिर इसके बाद है कैमल्स, हाइनास, जैक्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज ऑफ, मतलब हाइना पाएंगे, जैकल्स पाए जाएंगे वहाँ पे, फॉक्सेस लोमड़ी पाए जाएंगे वहाँ पे, और स्कॉर्पियंस पाए जाएंगे, बिच्छू, मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे और स्नैक्स भी पाए जाते हैं, मतलब सांप पाए जाएंगे, लिजर्ड पाए, छिपकली पाए जाएंगी, आर प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसीज लिविंग देयर, मतलब ये अधिकांश मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वाशिश इन द सहारा डिजर्ट्स, ये रहा, इस तरह का होता है वाशिश, मतलब आपको सहारा डिजर्ट में आप जब जाएंगे तो कहीं पे आपको पानी दिखेगा, उस पानी के किनारे पेड़ पौधे हरियाली दिखेगी, लेकिन वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्नैक्स हो सकते हैं, लिजर्ट्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस, बिच्छू हो सकते हैं, इससे तो जहरीले जो जीव हैं वहाँ पाए जा सकते हैं, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है एक बार अगर वो काट ले तो। आगे पीपल के बारे में हम लोग जानते हैं, चलिए। पीपल क्या है, द डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब सहारा डिजर्ट में इस हार्श, मतलब इतना कठिन जो क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ टाइप के इंसान पाए जाते हैं। वेरियस ग्रुप, मतलब वेरियस विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स यहाँ पाए जाते हैं लोगों के, हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज को करते हैं। अमंग देम आर द बेडुइन्स एंड तुरेक्स, इसमें कुछ बेडुइन्स होते हैं और कुछ तुरेक्स होते हैं, मतलब ये चरवाहों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स, मतलब ये नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं, मतलब ये घूमते रहने वाले ट्राइब्स है। रेयरिंग लाइव स्टॉक, जानवरों का पालन करती हैं, सच एज गोट, सीप्स, कैमल मतलब ऊंट, एंड हॉर्सेस मतलब घोड़े। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, और ये एनिमल इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और हाइड्स फ्रॉम विच, इसके सिवा दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, वह क्या पाते हैं, चमड़ा, जिससे वह बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर चप्पल बनाते हैं, वाटर बॉटल, वाटर रखने के लिए जो बैग बनाते हैं, इस चीजों बनाते हैं। हेयर इज यूज फॉर मैट्स, बालों का इस्तेमाल मैट बनाने के लिए करते हैं, जिनको बिछा के सोया जाता है। कारपेट्स, क्लॉथ्स, कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स बनाते हैं इनकी, किसके, चमड़े के, ठीक है। आगे हमारा जो लेदर होता है, दे वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स, या हैवी रॉब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वियर हैवी रॉब्स को पहनते हैं, मतलब जो कपड़ा होता है उन लोगों का बहुत ही मजबूत होता है और मोटा होता है, क्योंकि जो इन्हें बचाता है जब तेज हवाएं चलती हैं स्ट्रॉम के साथ, तूफान के साथ, तो उसके साथ रेत भी चलती है, तो उन रेतों से इनके शरीर को बचाता है, एंड हॉट विंड्स, गर्म हवा से भी बचाता है। द ओasis इन द सहारा एंड नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटलमेंट पॉपुलेशन, सेटल पॉपुलेशन, मतलब ओasis सहारा में, सहारा जो डिजर्ट वहाँ पे ओasis और नील रिवर जो है, नील वैली है, यह सपोर्ट करती है वहाँ के लोगों को, कि वो लोग अपना जीवन जी पाए, पॉपुलेशन को। सिंस वाटर इज अवेलेबल, चूंकि वाटर अवेलेबल होता है, द पीपुल ग्रेव डेट डेट पाम्स, ठीक है। तो जब वाटर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे पीपुल अपना डेट पाम्स को ग्रेव करते हैं, मतलब उगाते हैं, बड़ा करते हैं।
क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब मक्का, एंड बीन्स सोयाबीन आर आल्सो ग्रोन मतलब इन्हें भी उगाया जाता है। आगे है इजिप्टियन कॉटन, फेमस वर्ल्ड वाइड इन ग्रो इन इजिप्ट। जो इजिप्टियन कॉटन है वह वर्ल्ड वाइड फेमस होता है, जो कि कहाँ पे ग्रो होता है, वह इजिप्ट में ग्रो होता है, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल मतलब तेल की खोज, अ प्रोडक्ट इन अ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में है, इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल मतलब तेल की खोज, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट की डिमांड है, इन अल्जीरिया एंड लीबिया, लीबिया में, अल्जीरिया और लीबिया में तेल की डिस्कवरी हुई थी। इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट्स। इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली लगातार ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डिजर्ट्स को लगातार इजिप्ट जो से चेंज कर रहा है, ठीक है। कंस्टेंटली लगातार ट्रांसफॉर्म कर रहा है सहारा डिजर्ट को। किस तरीके से? अदर्स मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन एरिया इंक्लूड आयरन। मतलब इजिप्ट वहां पे पेड़ पौधों को भी लगा रहा है, इस प्रकार इन्हें ट्रांसफॉर्म कर रहा है सारा डिजर्ट को, ठीक है। अगला है कि लिखा है अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड। जो मिनरल्स और जो इम्पोर्टेंस है वह पाए जाते हैं उसमें आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है एंड यूरेनियम, ये सब है। आयरन मतलब लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। जो सहारा का लैंडस्केप है कल्चरल तरीके से वह लगातार बदल रहा है। क्या हो रहा है? ग्रीमिंग गैस, अरे सॉरी, क्या लिखा है? ग्लीमिंग ग्लास, ग्लास कैस्ट ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क्यूज। मतलब ग्लीमिंग ग्लास कीज्ड ऑफिस बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग बनती हैं उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देख रहे होंगे जो बन रही है इसमें, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ये सब सहारा डिजर्ट्स, इस यहाँ पे भी रेत है, रेत पाए जाते हैं। और जो कैपिटल्स होती हैं कंट्रीज़ के, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो क्या होता है कि नहीं, आप देखे होंगे मूवीज़ में जहाँ पे शीशे लगे होते हैं, तो वही उसी की बात कर रहा है कि ग्लीमिंग ग्लास कीस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर और मॉस्किस मतलब मस्जिदों से ऊपर बन रहे हैं। एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ्स। मतलब क्रिस क्रॉस मतलब कि सुपर हाईवेज बन रहे हैं, जो कैमल्स के पाथ होते थे वहां पे क्या है सुपर हाईवेज बन रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स, ट्रक्स जो है अब चलने शुरू हो गए हैं, जो कैमल्स को रिप्लेस कर दिए हैं इन द सॉल्ट ट्रेड, नमक का जो ट्रेड होता है उसके लिए। और तुरिक्स मतलब चरवाहे आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट को जो तुरेक्स है वो गाइड कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ। जो नोमैडिक मैन हुआ करते थे जो घूमते थे, वे क्या वो कैसी लाइफ जीवन शुरू कर चुके हैं, वह एक सेटल लाइफ, सिटी की लाइफ जीना शुरू कर चुके हैं। फाइंडिंग जॉब्स इन OIL ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, और जॉब्स खोज रहे हैं गैस ऑपरेशन और ऑयल ऑपरेशंस मतलब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ और डू यू नो में आपको जानना है कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाइंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन द डिजर्ट। जो साइंटिस्ट है वह मछलियों को स्केलेटन्स पाए हैं डिजर्ट्स के अंदर। और आगे है डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड। डिप्रेशंस कब बनते हैं? जब विंड जो हवा चलती है वह किसी जगह की रेत लगातार उठाती रहती है तो वहां पे गड्ढा बन जाता है, तो डिप्रेशन हो जाता है वहां पे। डिप्रेशन मतलब खाई की तरह नीचे, तो मतलब जो जमीन नीचे चली जाती है वहां डिप्रेशन, एक लंबा क्षेत्र है जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है क्योंकि वहां से रेत लगातार उठाई गई है हवा द्वारा। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीच द सरफेस, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है। एंड वॉसिस इज फॉर्म, अब वहाँ पे वॉसिस बन जाता है। दिस एरियाज आर फर्टाइल, वो एरिया फर्टाइल होता है। पीपुल में सेटल, पीपुल वहाँ सेटल हो सकते हैं अराउंड दिस वाटर, और उस वाटर के चारों तरफ बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स, और डेट पाम्स को उगा सकते हैं, ठीक है। एंड अदर क्रॉप्स, दूसरे क्रॉप्स को भी। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज
ठीक, कुछ टाइम पे ओआसिस बहुत बड़ी होती है, जैसे कि एक ओआसिस है टेफलिए, क्या लिखा है, टेफिलेट, ठीक है, टेफिलेट, टेफिलेट, टेफिलेट ओआसिस इन मोरक्को, मोरक्को में एक ओआसिस है जो बहुत बड़ी बड़ी है, लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है मोरक्को में ओआसिस का। अब मोरक्को कहाँ पे है मैप में आपको मैं दिखा दूं, ये रहा मोरक्को, यहाँ पे ऊपर अल्जीरिया के ऊपर यहाँ मोरक्को है। यहाँ पे एक ओआसिस है जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है, मतलब इस तरह का एरिया जिसमें पानी भरा हुआ है उसे 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये चीजें हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे द कोल्ड डिजर्ट लद्दाख। अब हम पढ़ेंगे कोल्ड डिजर्ट लद्दाख बारे में, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट लद्दाख, लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयस, जो ग्रेट हिमालयस में है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख कैसा डिजर्ट है, कोल्ड मतलब ठंडा डिजर्ट है, लाइंग इन द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में जो कि सिचुएटेड है, ठीक है, ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। आगे द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ इंक्लूज इट, मतलब काराकोरम रेंज नॉर्थ, काराकोरम रेंज किस इसकी किधर है, नॉर्थ में है, और साउथ में कौन सा रेंज है, जास्कर रेंज, ठीक है, माउंटेन्स। तो इन द साउथ इनक्लोज इट, ठीक है, सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, लद्दाख से कई रिवर नदियां बहती हैं, जिसमें इंडस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग देम, उनमें सभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंडस है। लद्दाख में जास्कर हुआ, और भी नदियां बहती है, ठीक है। और यहाँ पे इंडस रिवर सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि लद्दाख में बहती है। द रिवर फ्रॉम डीप वैली एंड जॉर्ज, रिवर कहाँ से रिवर क्या बनाती है, फॉर्म क्या बनाती है, रिवर फ्रॉम डीप वैली, गहरी खाइयाँ बनाती है, एंड जॉर्ज भी बनाती है। सेवरल ग्लेशियर और फाउंड इन लद्दाख, बहुत टाइप के ग्लेशियर लद्दाख में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगोत्री ग्लेशियर, सॉरी गंगरी ग्लेशियर, नॉट गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। लद्दाख इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ला, ला मीनिंग ऑफ माउंटेन और पार्श मीनिंग मतलब डाक मीनिंग कंट्री, लद्दाख मतलब इसका मीनिंग होता है एक कंट्री, देश। द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख, मतलब दो द्रास का जो रीजन है वह वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है, मतलब बहुत सारे कोल्डेस्ट प्लेस में से यह भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इनहेबिटेशन है और बहुत ही कोल्डेस्ट प्लेस है ये। The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in Karakoram। तो लद्दाख में जो एल्टीट्यूड है वह 3,000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर ऊंचाई पर कारगिल है, और 8,000 किलोमीटर इन काराकोरम, मतलब 3,000 से 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई, सॉरी 3,000 मीटर से 8,000 मीटर की ऊंचाई के बीच में यह है, मतलब 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर यह बसा हुआ है लद्दाख। डू यू इट्स हाई एल्टीट्यूड, ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसके हाई एल्टीट्यूड के कारण द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड और ड्राई होता है, ठीक है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थीन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, द एयर एट द एल्टीट्यूड इज सो थिन, बहुत पतली होती है, दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, और इस कारण जो वहाँ पे जो हीट होती है सन का वह बहुत ही बहुत खतरनाक हीट फील होता है, समझ आए। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर विल बिलोंग -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि डे का टेम्परेचर जो होता है दिन में 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊंचा होता है, और रात का टेम्परेचर क्या होता है -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड मतलब यहाँ जो चीजें होती है वह बर्फ में जम जाती है, जब मोस्ट ऑफ टाइम में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सोचिए, एज इट लाइज, जैसा कि एज इट लाइज इन द रैन शैडो ऑफ द हिमालयस, जैसा कि रैन शैडो ऑफ हिमालयस लाइज, ठीक है, क्या कह रहा है कि माइनस एज, जैसा कि इट लाइज, लाइज मतलब होता है कि
निर्भर करना, रहना, ठीक है। लाइज इन द रेन शेडो, मतलब रेन शेडो, ठीक, ऑफ द हिमालयाज, देयर इज लिटिल रेनफॉल। मतलब क्या होता है कि देखिए, ये हिमालय जब माउंटेन होता है तो रेन शेडो का बनता है जब यहाँ बादल बन जाते हैं और इधर इस साइड ही बारिश हो जाती है, तो इसे रेन शेडो बोलते हैं। समझाया? ये चीजें हैं। आगे जस्ट जस्ट 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि पीसी जो मेरा है वह रनिंग स्लो। यहाँ पे हो गया। हाँ सही है, बैटरी लो हो गई थी पीसी की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि देयर इज अ लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मतलब 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अगर आप स्केल से नापेंगे 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है, एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, मतलब यह एरिया जो है वह क्या एक्सपीरियंस करता है, यह एक्सपीरियंस करता है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, तो एरिया, द एरिया जो है एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड, मतलब यह जो हवाएं चलती हैं चलते चलते ही फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब हवा नहीं फ्रीज होती, फ्रीजिंग विंड मतलब ठंडी हवाएं, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और हॉट गर्म सनलाइट जो कि डायरेक्ट गिरती हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ सिट इन द सन, यदि आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यदि आप सन धूप में बैठ जाए तो यू फील योर फीट इन द शेड, विथ योर फीट इन द शेड, तो अगर आपका आप सन में मतलब धूप में बैठे हैं और आपका जो पैर है वह छाया में है, यू मे सफर फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट इन द सेम टाइम, मतलब आपको सन स्ट्रोक भी हो जाएगा और फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। फ्रोस्ट बाइट मतलब आपके जो पैर है वह काले पड़ जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। और सन स्ट्रोक मतलब हीट के कारण आपका मतलब जलने लगेगा शरीर, इतना हाई टेम्परेचर, मतलब इस तरीके से तीखी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, ये चीज होंगी। फ्लोरा और फोना क्या क्या है, ड्यू टू हाई एरिडिटी, मतलब हाई एरिडिटी के कारण, जस्ट 1 मिनट, ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, मतलब वेजिटेशन बहुत ही क्या है, हाई स्पर्स मतलब फैले हुए हैं, ठीक है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, मतलब यहाँ पे जो स्कैंटी पैचेस होते हैं घास के, और जो श्रब्स झाड़ियाँ हैं जानवरों के लिए होती हैं, और कि जो कि वह इसे चरते हैं, ग्रेज मतलब चरना। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड poplars are seen in the valleys, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, हाँ चलिए। ड्यू टू हाई एरिडिटी कारण द वेजिटेशन इज स्पर्स, मतलब वेजिटेशन जो है वो स्पर्स मतलब दूर दूर फैले हुए होते हैं, ठीक है। देयर आर स्कैंटी पैचेस, मतलब यहाँ पे जो पैचेस होते हैं वो खाली पैचेस होते हैं, ज्यादा हरे भरे पैचेस नहीं होते हैं, ठीक है। ऑफ ग्रेसेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स, मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं वह एनिमल्स जीव जंतुओं के लिए होती हैं, टू ग्रेज मतलब चरने के लिए, ठीक है। ग्रोज ऑफ विलोज, मतलब ग्रोज मतलब उगे होते हैं, विलोज, ठीक है, विलोज एंड पोपलर्स आर सीन इन द वैलीज। ग्रोज ऑफ विलोज मतलब जो थोड़े इस प्रकार की जो घास की कुछ जातियां होती हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक ब्रीड होती हैं विलोज, वह भी उगी होती हैं, एंड पॉपुलर्स भी उगे होते हैं जिन्हें आर सीन इन द वैली, जिन्हें वैलीज में देखा जा सकता है।
ड्यूरिंग द समर मतलब समर गर्मियों के समय फ्रूट्स ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, एप्पल एप्रिकॉट एंड विल नॉट ब्लूम। गर्मियों के समय में यह ब्लूम करते हैं, ठीक है। जो एप्पल हो गए, एप्रिकॉट हो गए और विलनट्स जो हैं यह ब्लूम करते हैं। आगे सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। और कुछ पक्षियों की जो स्पीसीज हैं उनको हम लोग देखते हैं लद्दाख में, जैसे कि रोबिन्स, रेड स्टार्स। इन पक्षियों की स्पीसीज को हम लद्दाख में देखते हैं। आगे है तिब्बतन स्नोकॉक, रावण एंड होपो आर कॉमन, ठीक है, ये सब कॉमन है। आगे है सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इसमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। जो लद्दाख की एनिमल्स है यह वाइल्ड जंगली बकरियां होती हैं। वाइल्ड सीप जंगली भेड़ होती है। याक सेवरल काइंड ऑफ डॉग्स, याक होते हैं विभिन्न प्रकार के डॉग्स होते हैं। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर अ मिल्क, मीट एनिमल्स को पाला जाता है ताकि वह मीट और मिल्क दे पाए। एंड हाइड्स, आगे याक्स मिल्क इज यूज मेक चीज एंड बटर। याक के जो मिल्क होता है उसका यूज किया जाता है किसी क्या बनाने के लिए, चीज और बटर बनाने के लिए। द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वोलेंस, मतलब विलेन जो वोलेंस मतलब जो होता है ना ये ऊन, ऊन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हेयर ऑफ शीप और गोट का। पीपल का क्या है कंडीशन यहाँ पे, डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ द लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। क्या आप इसका मतलब है क्या आप जानते हैं कि रिजेम्बलेंस मतलब दिखा एक तरीके से लोग दिखाई देते हैं, एक प्रकार के थोड़ा दिखते हैं, मतलब थोड़ा रिजेम्बलेंस मतलब समानता दिखाई देती है जो इनहेबिटेंट्स हैं तिब्बत, सेंट्रल एशिया और लद्दाख के लोगों का। द पीपल हेयर आर इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। यहाँ पे जो लोग होते हैं वह बुद्धिस्ट हो सकते हैं या फिर मुस्लिम होंगे। In the fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional गोम्पास। मतलब यहाँ पे जो लद्दाख में कई जगह बुद्धिस्ट के स्तूप्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल, जिन्हें गोपास भी कहा जाता है, गोम पास भी कहा जाता है, गोमपास। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर हेमिस। कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं जो कि उनका नाम हेमिस है, तिक्सी है, शे एंड लामा, लामायुरु ए फेमस मिनिस्ट्रीज है, जिसमें से एक यहाँ पे है तिस्की मोनिस्ट्रीज, ये जो इस तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। इन समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले। समर सीजन में पीपल बिजी होते हैं बार्ले की कल्टीवेशन के लिए, पोटैटोज की कल्टीवेशन के लिए, पी की कल्टीवेशन के लिए, बीन की कल्टीवेशन के लिए एंड टर्निप की कल्टीवेशन के लिए। आगे है द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श। जो क्लाइमेट होता है वह ठंडी के महीनों में यह बहुत ही हार्श, बहुत ही डरावना खतरनाक होता है। दैट पीपल कीप देमसेल्व्स इंगेज इन द फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। इसलिए पीपल अपने आप को इंगेज रखते हैं फेस्टिवल और सेरेमनीज में। फेस्टिवल मतलब त्यौहार, सेरेमनीज मतलब फंक्शंस। वोमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। वोमेन जो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन हाउस एंड फील्ड्स। वह केवल हाउस और घरों और फील्ड्स में नहीं काम करती, बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। बिजनेस और शॉप्स को भी मैनेज करती हैं। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख, कैपिटल लद्दाख का जो कैपिटल होता है ले है, इज वेल कनेक्टेड बोथ रोड एंड एयर, जो कि रोड और एयर से अच्छे से कनेक्ट है। द नेशनल हाईवे A1 कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। जो नेशनल हाईवे है 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। जोजिला पास के थ्रू यह कनेक्ट करता है एक दूसरे को। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालय। क्या आप जानते हैं कुछ मोर पासेस जो हिमालय में है। तो आई डू नो में क्या लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापा क्लान विच मीन्स स्नो लैंड। खापा, खापा चान, ठीक है। द चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन endangered species। द चिरू और द तिब्बतन एंटीलोप जो
तिब्बतन एंटीलोप है, यह इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इट इज हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज शाहतूश विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। इनको हंट किया जाता है कि इनके जो ऊल है, जो इनके शरीर का जो लेदर है, उसका उसको निकाला जा सके, और जिसे हम शाहतूत के नाम से भी जानते हैं, शाहतूश के नाम से जानते हैं। और विच इज़ लाइट वेट, यह वेट में हल्के होते हैं और ये बहुत ही गर्म रखते हैं बॉडी को, इसलिए इनका हंट किया जाता है। द फाइनेस्ट क्रिकेट, देखो ये रहा डू यू नो में थर्ड पॉइंट है, द फाइनेस्ट क्रिकेट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्री। जो विलो ट्री है जो लद्दाख में पाया जाता है, उससे बनाया जाता है बैट, जो बनते हैं फाइनेस्ट बैट को बनाया जाता है, जो कि खेला जाता है क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे है मनाली मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पास। मनाली लेह जो हाईवे है वह 4 पास को क्रॉस करते हैं, रोहतांगला पास, बड़ा लाचला पास, लुंग लाचला पास एंड लुंग लाचा पास, ला पास, तुंगला पास। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई और सितंबर के बीच में केवल ओपन होता है, जिससे कि इस समय ओपन होगा क्योंकि इस समय अगस्त चला है। वेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, जब स्नो क्लियर होते हैं रोड से। यहाँ पे मैं मैप लगाया हूँ, इस मैप को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैप क्या है कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें जाना है कहाँ से कहाँ जाना, मनाली से लिए जाना है। तो यहाँ पे एक मैप होगा, सॉरी ये रहा, बड़ा लाचला मनाली यहाँ पे है, और यहाँ से हमें ऊपर लेह में जाना है, मान लेह ऊपर आता है। ठीक है, इसके बीच में कौन कौन से पास पड़ेंगे, बड़ा लाचला पास पड़ेगा, रोहतांगला रोहतांगला पास पड़ेगा, ठीक है, लुंग लुंग लाचा पास पड़ेगा और तंगलांग पास पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा लाचला पास ये रहा। ठीक है, फिर रोहतांगला पास पड़ जाता है, यहाँ पे नाकला पास है, या लचुंगला पास है, लचुंगला पास। फिर यहाँ पे तांगलुंग पास, ऐसे ऐसे पास हैं, ये देखिए यहाँ पे लिए है, तो ये सब पास हैं। ठीक है, तो इस तरह के पासेस पढ़ते हैं। और ये भी, ये रहा रोहतांगला पास, तो ये रहा मनाली। तो मनाली यहाँ से है और ईस्ट हम लेह में जाना है, तो इसके बीच में कई पास पड़ते हैं, जिसमें से एक रोहतांगला, बड़ा लाचला, लुंगलाचा पास और तंगलांगला पास, ये सब पास भी पड़ते हैं इसके रास्ते में। ठीक है, आगे है हमारा टूरिज्म। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया। ठीक है, एंड अब्रॉड। टूरिज्म इज मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट। टूरिज्म मेजर एक्टिविटीज होती है जो सेवरल जो टूरिस्ट होते हैं, बहुत प्रकार के जो टूरिस्ट होते हैं, कई प्रकार के, तो उनके लिए टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी होती है। ठीक है, स्ट्रीमिंग इन फॉर्म, टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया, जो कि स्ट्रीमिंग करते हैं पूरे देश के अंदर, एंड अब्रॉड और बाहर भी। विजिट टू द गोम्पास, जो कि विजिट करते हैं गोम्पास। ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर, जो कि मिडोज और ग्लेशियर को देखने के लिए। विटनेसिंग सेरेमनीज, सेरेमनीज को देखते हैं, फेस्टिवल्स को देखते हैं, आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज। और विटनेसिंग जो कि गवाह बनते हैं सेरेमनीज फेस्टिवल्स के, आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, ये सब जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। जो लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जीवन जो है वह लगातार चेंजिंग फेज में है मॉडर्नाइजेशन के कारण। ठीक है, आगे है, बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव द बैलेंस एंड हारमनी विथ नेचर। और सेंचुरी से, सालों से जो लद्दाख के लोग हैं वह बैलेंस करना सीख चुके हैं नेचर से और लिविंग से, खुद के जीवन और नेचर के बीच संतुलन बनाना। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर फ्यूल, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण जैसे वाटर और फ्यूल, दे आर यूज्ड विथ रेवेन्यू एंड केयर, दे आर यूज्ड विथ रेवरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्टेड और वेस्टेड। ये उतना इस्तेमाल करते हैं जितनी इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, नथिंग इज डिस्कार्टेड और वेस्टेड, या कुछ भी डिस्कार्ड मतलब खराब नहीं करते और वेस्ट नहीं करते, मतलब बर्बाद नहीं करते। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग या वॉच, जो भी आप बोले। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सबसे। धन्यवाद।